पिछले 25 सालों में जो कंपनी भी इंडियन टीम की मेन स्पॉन्सर बनती है उसकी फील्डिंग सेट होनी तो तय है। हर कंपनी की कहानी एक ही अंजाम तक पहुंचती है, या तो कंपनी की बर्बादी या फिर स्पॉन्सरशिप से मिडवे एग्जिट। मतलब जिस फायदे के लिए कंपनीज इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनती हैं, इतना सारा पैसा खर्च करती हैं, उसके बाद इनका फायदा तो छोड़ो उल्टा नुकसान होता है। कई बार तो कंपनी ही बंद हो जाती है। ओप्पो, बाइजूस, ड्रीम11, सहारा ग्रुप, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जिस भी कंपनी ने इंडियन टीम के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे, या तो वो कंपनी ही नहीं रही या फिर उस पर ऐसे केसेस लगे कि उसे खुद से इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। एंड ये कंपनीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। ये लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ रखने वाली कंपनीज हैं, जो कई 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के लिए देते थे। और जब ये सारी कंपनीज एक के बाद एक सेम तरीके से बर्बादी की राह पर जाती हैं, उसके बाद फैंस का कहना भी लाजमी है कि बीसीसीआई के स्पॉन्सरशिप राइट्स कर्स्ड हैं। और इसीलिए बीसीसीआई कर्स इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया गया है, जहां पर फैंस कह रहे हैं कि जो भी कंपनी इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदेगी उसकी बर्बादी तो तय है। और इसीलिए सवाल बनता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर बीसीसीआई कर्स जैसा वाकई में कुछ एग्जिस्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बीसीसीआई कर्स का सच जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनने के बाद ट्रबल्स फेस कर चुकी हैं या फिर अल्टीमेटली बंद हो चुकी हैं। एक के बाद एक गिरती हुई कंपनीज और एक ही कॉमन लिंक, द बीसीसीआई कर्स। कई लोगों को लगता है कि सहारा ग्रुप इस बीसीसीआई कर्स का पहला शिकार था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी उससे भी बहुत पुरानी है। बात है 1993 की, जब आईटीसी विल्स पहले ऐसे ब्रांड्स में से था जिसने इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर किया। ये पार्टनरशिप एक लंबे टाइम तक चली, जहां इसने इंडियन क्रिकेट के कई आइकॉनिक मोमेंट्स को भी विटनेस किया। और साल दर साल आईटीसी विल्स और इंडियन क्रिकेट की ये पार्टनरशिप बड़ी गहरी होती जा रही थी। जैसे कि 1996 का पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप ही आईटीसी विल्स ने स्पॉन्सर किया था, और इसीलिए उस टूर्नामेंट का दूसरा नाम भी यही था, विल्स वर्ल्ड कप 1996। अब इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये एक टोबैको बेचने वाली कंपनी थी, और इसीलिए कई लोग इस पार्टनरशिप पर सवाल उठाते थे, क्योंकि अगर इंडियन टीम ही ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी तो पूरे देश पर कितना गलत असर पड़ेगा। इसीलिए फिर ईयर 2000 तक आते आते इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जहां पे टोबैको एडवर्टाइजिंग पर रोक लगा दी गई। इसका मतलब ये था कि अब आईटीसी विल्स इंडियन टीम को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगी, और इसीलिए फिर ये पार्टनरशिप यहां आकर खत्म हुई। ये ऑलमोस्ट पहली बार था जब किसी गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से इतनी हाई प्रोफाइल स्पॉन्सरशिप डील एंड हुई हो। लेकिन यहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो गया था वो किस्सा जो आज तक चल रहा है, बीसीसीआई कर्स का किस्सा। अर्ली 2000s में इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। इंडियन क्रिकेट टीम को इतनी ज़्यादा अटेंशन मिल रही थी कि ऐसी कई सारी कंपनीज आ गई थी जो इंडियन टीम का स्पॉन्सर बन के वो वाइड स्प्रेड अटेंशन चाहती थी। ऐसे में इंडियन टीम का अगला स्पॉन्सर बनता है सहारा ग्रुप, जो इंटरेस्टिंगली सबसे लंबे टाइम पीरियड तक भी इंडियन टीम का स्पॉन्सर बने रहता है। एक डेकेड से ज्यादा तक इंडियन प्लेयर्स की जर्सीज पर वो सहारा का लोगो चमक रहा था, एंड इंडियन टीम ने अपने सबसे ग्लोरियस मोमेंट्स भी इसी दौरान विटनेस करे। फिर चाहे वो 2007 का T20I वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 का ODI वर्ल्ड कप, हर बार विनिंग मोमेंट्स में इंडियन जर्सीज पर वो सहारा ग्रुप का लोगो चमक रहा था। सहारा ग्रुप और इंडियन टीम का मानो गोल्डन पीरियड चल रहा था, जहां इनका ये बिल्कुल अनब्रेकेबल सा बॉन्ड लगता था। लेकिन फिर 2012 में सहारा ग्रुप के लिए प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हुई, जब सेबी ने इनके बिजनेसेस पर क्रैकडाउन करने शुरू करे। अपेरेंटली सहारा ग्रुप ने इलीगली कई करोड़ों के फंड्स रेज किए थे, जिस वजह से सेबी और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर स्क्रूटनी बढ़ा दी और इन पे इतने सारे केसेस लगा दिए गए कि उसके बाद तो इनकी इंडियन टीम के साथ पार्टनरशिप का कंटिन्यू रह पाना मुश्किल हो गया था। और इसका अंजाम ये हुआ कि 2012 में सहारा ग्रुप और इंडियन टीम की ये अनब्रेकेबल जैसी दिखने वाली पार्टनरशिप ब्रेक हो गई, और यहीं पर वो पीरियड एंड हो गया जहां पर इंडियन टीम की जर्सीज पर सहारा ग्रुप का लोगो होता था। जहां इनफैक्ट 2014 में तो सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय को जेल भी जाना पड़ा था। अब एक बार फिर से 2014 में इंडियन टीम की जर्सीज पर वो स्पॉन्सर की जगह खाली हो गई थी, और इसीलिए बीसीसीआई ने एक बार फिर से स्पॉन्सरशिप की बिड्स को ओपन किया, और इस बार इंडियन टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनता है स्टार ग्रुप। वही स्टार ग्रुप जो उस टाइम पर इंडिया के कुछ सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क्स में से एक था। अब स्टार ग्रुप के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि स्टार ग्रुप अपने फंड्स को सही तरीके से खर्च करना चाहता था, यानी कि वो जितने पैसे खर्च करें उन्हें उस हिसाब से आउटपुट भी मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि जितने पैसे वो इंडियन टीम को स्पॉन्सरशिप के लिए दे रहे थे, उससे उन्हें उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। एसेंशियली तो स्टार ग्रुप एक टेलीविजन नेटवर्क ही था, तो उनके लिए ज़्यादा सेंसिबल तो यही था कि वो इंडियन टीम के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करें, ना कि इंडियन टीम के स्पॉन्सर बन जाएं। और इसीलिए इस अटेम्प्ट में जहां वो अपने फंड्स को सही तरीके से एलोकेट कर पाएं, उन्होंने 2017 में डिसाइड करा कि वो अब इस पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए इट वाज जस्ट नॉट प्रॉफिटेबल। मोस्ट वायरल साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल है, जैसा कि आप देख सकते हैं जिमी चू साड़ी सबको पता है कि कितनी ज़्यादा वायरल
नॉट प्रॉफिटेबल। और इसी सोच के साथ 2017 में स्टार ग्रुप और इंडियन टीम की ये स्पॉन्सरशिप की पार्टनरशिप एंड हो गई। 2017 में फिर टीम की अगली स्पॉन्सर बनती है चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओप्पो, जो 1079 करोड़ रुपीस का प्राइस पे करके अगले 5 सालों के लिए इंडियन टीम के स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीद लेती है। उस टाइम पे इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट बिल्कुल एक्सप्लोड कर रहा था और ओप्पो एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी थी। लेकिन जल्दी ही ओप्पो एक ऐसी सिचुएशन में आ गई जहां इतना बड़ा प्राइस पे करके स्पॉन्सरशिप राइट्स लेना उनके लिए अनसस्टेनेबल साबित हो रहा था, और इसीलिए 2019 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो अब आगे ये स्पॉन्सरशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे। साथ ही इसी टाइम पर इंडिया और चाइना के टाइज भी कमजोर पड़ने लगे थे, जहां कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे थे कि इंडियन क्रिकेट का स्पॉन्सर एक चाइनीज कंपनी क्यों है। तो एंड में ओप्पो ने ये डिसाइड करा कि जितने सालों का भी उनका स्पॉन्सरशिप टर्म बचा हुआ है, उन स्पॉन्सरशिप राइट्स को उस टाइम के लिए वो किसी और कंपनी को बेच देंगे। और यहीं पर इन स्पॉन्सरशिप राइट्स को खरीदने आती है एडटेक कंपनी बायजूस। बायजूस उस टाइम पर इंडिया के टॉप एडटेक प्लेटफॉर्म्स में से एक था, जहां पर उनकी गुडविल बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि वो एसेंशियली तो देश को एजुकेट करने का काम कर रहे थे। और इसीलिए कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था कि आने वाले सालों में बायजूस का कितना बुरा हाल होने वाला है। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तब सभी एजुकेशनल ऐप्स की वर्थ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और ऐसे में बायजूस भी इंडिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनने की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ ही महीनों में बायजूस का ऐसा डाउनफॉल आया कि कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई। ईडी ने बायजूस के ऑफिसेज पर रेड करनी शुरू करी, और इनकी कंपनी में इतनी शॉर्टकमिंग्स और अकाउंटिंग में इतने एरर्स थे कि इनकी कंपनी का सर्वाइव कर पाना इसके बाद बहुत मुश्किल था। ये केस बहुत बड़ा बन गया, जिसके बाद बायजूस ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी, और इसीलिए बीसीसीआई ने बायजूस के साथ अल्टीमेटली अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। और ना सिर्फ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंड करा, बल्कि वो बायजूस को कोर्ट भी ले गए, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने कुछ ड्यूज पे नहीं किए थे। एंड फिर बायजूस के डाउनफॉल के बाद नंबर आता है ड्रीम 11 का। 2023 में जब ड्रीम 11 इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनी थी, तभी से फैंस इस बात के बारे में स्पेकुलेट करने लगे थे कि यार चक्कर क्या है। अब तक जितनी भी कंपनीज इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनी है, उन सब का तो एक ही फेट रहा है कि वो कंपनी ऑलमोस्ट बर्बादी की कगार पर आ गई है, या फिर उनके लिए डील को कंटिन्यू कर पाना सस्टेनेबल नहीं था। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में हम ये मीम्स भी देख चुके थे कि क्या ड्रीम 11 इस फेज को सर्वाइव कर पाएगा। पिछले कुछ सालों में मानो ड्रीम 11 ने इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। तो चाहे वो इंडियन टीम के मैचेस के बीच अपने एड्स दिखाने हो, इंडिया के सबसे बड़े स्टार्स को अपने एड में लाना हो, या फिर इंडियन जर्सी पे अपना सबसे बड़ा लोगो रखना हो, ड्रीम 11 वाज लिटरली एवरीवेयर। लेकिन फिर ड्रीम 11 के साथ भी वही होता है जिसका डर था। पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन गवर्नमेंट ऑनलाइन गेम्स को बैन करने पर एक नया बिल पास करती है, जहां वो ये बताते हैं कि ये जितनी भी फैंटेसी ऐप्स हैं जहां पर लोग पैसे डालकर अपनी टीम बनाते हैं, ये सारी ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ड्रीम 11 भी 2025 में बैन हो गई है। बिग प्लॉट ट्विस्ट जो शायद सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, जिसके बाद ड्रीम 11 बैन हो गई है, और उसके बाद से तो ड्रीम 11 और इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप की पार्टनरशिप वहीं पर एंड हो गई। एंड में तो मैं यही कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, जहाँ एक तरफ तो आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, आपकी कंपनी देश के हर घर तक पहुंच जाती है, वहीं दूसरी तरफ आपकी कंपनी की तरफ गवर्नमेंट एजेंसीज और रेगुलेटरीज की अनवांटेड अटेंशन भी आती है। जहां आपकी कंपनी में अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हुई तो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज उन पर डेफिनेटली अटैक करेंगी, और वही अब तक सभी कंपनीज के साथ हुआ भी है। फिर चाहे वो विल्स हो, सहारा ग्रुप हो, बायजूस हो, या फिर अब ड्रीम 11 हो, इन कंपनीज के ऑपरेशंस में ही कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स थी जिनकी वजह से इनका स्पॉन्सरशिप को कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो गया था। दूसरी तरफ स्पॉन्सरशिप का प्राइस भी इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपकी कंपनी के पास उस तरीके के फंड्स नहीं हैं, तो आपकी कंपनी शायद स्पॉन्सरशिप के टर्म को सर्वाइव ना कर पाए। ये कहना कि एक श्राप है या फिर बीसीसीआई कर्स है, ये थोड़ा ड्रामेटिक है। एसेंशियली तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। जो कंपनी इसको सर्वाइव कर जाती है वो आगे बढ़ जाती है, और जो नहीं सर्वाइव कर पाती वो बीसीसीआई कर्स की एक और कहानी बन जाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगली कौन सी कंपनी होगी जो इंडियन टीम की स्पॉन्सर बनेगी। कई लोग कह रहे हैं कि शायद टोयोटा इंडियन टीम की अगली स्पॉन्सर बन जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की भी स्पॉन्सर हैं। और अगर टोयोटा इस पिक्चर में आती है और इंडियन टीम की स्पॉन्सरशिप लेती है, तो आई डोंट थिंक इस कर्ज का उन पे कुछ खास असर होगा, क्योंकि टोयोटा एक बहुत ही रिलायबल और बहुत पुरानी कंपनी है जिनका सब कुछ सॉर्टेड होगा आई एम श्योर, एंड वो इस फेज को ना सिर्फ सर्वाइव कर पाएंगे बल्कि थ्राइव भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट के कुछ फैंस ये भी कह रहे थे कि विमल या फिर रजनीगंधा जैसी कंपनी को अगली स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बहाने एटलीस्ट उनका एंड तो हो पाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और एशिया